विमल दे दे केसारी लाल और तब मजी चटकली। अरे अजय भैया हम तुम्हारा विमान बताऊंगा काम में बस मुझे डिस्टर्ब। दोस्तों कैसे हो आप लोग सब। आज है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये मेरा अनदर ब्लॉग है और ये ब्लॉग मैं इसलिए शूट कर रही हूँ, रात हो रही है, आज मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है। तो आज मैं आपको बेस्ट कपल्स दिखाऊंगी कि कैसे होते हैं। आप लोग जेलसी मत करना, ठीक है ना। कैसे होते हैं बेस्ट कपल्स, देख रहे हो यहाँ पे ये देखो, इनको देख के मुझे जेलसी हो रही बताऊंगा काम में बस मुझे डिस्टर्ब करो। दोस्तों आज हमारी वेडिंग, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का फेवरेट। बहुत हेल्प करते हैं, इतना काम फैला देते हैं कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए सारा किचन रोटी तो फैलाया है। ये देख रहे हो। तो भाई साहब आप क्या बना रहे हो आज? तो भाई साहब जी की आज एनिवर्सरी है। तो भाभी कौन सी एनिवर्सरी है आज आपकी? ये है 6th एनिवर्सरी। 6th एनिवर्सरी है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे, भगवान इनकी जोड़ी ऐसी सलामत रखे, ये हमें ऐसी व्यंजन पका के खिलाएं। और आज देख रहे हैं पता नहीं क्या बनाने वाले हैं भाई, पता नहीं आज कुछ कर रहा है कुछ कमाल। तो भाई साहब जी ये क्या बना रहे हो? ये है पेट खराब करने का डिश। ये सलाद है। सैलेड है। सलाद नहीं सैलेड। सलाद होता है एक्चुअली मेरे भाई की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। मैंने ये डेली मुझे इंग्लिश क्लास में चलते हैं। सलाद होता है इंग्लिश में और अमेरिकन एक्सेंट में बोल लूं। नहीं ब्रिटिश। हाँ जी, तो कुछ स्पेशल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। छोटा नन्ना मुन्ना मेरे हवाले, तो ये दोनों मियाँ बीवी लग गए हैं काम पे। ये देखो ये दो पल जिंदगी के जी रहे हैं। हालांकि ये बाहर जा सकते थे रेस्टोरेंट में, पर हमने पर इन दोनों ने अपना रेस्टोरेंट खोला है। तो ये चाह रहे हैं कि बजाय बाहर के हमारा पेट खराब करने के, घर में ही हमारा पेट खराब करेंगे। दोस्तों तो देखो ये है, दोस्तों की ये दोबारा पार्टी ना मांगे, आज हम सबका पेट खराब कर देंगे। दोस्तों आज इनकी 7th मैरिज एनिवर्सरी है। तो क्या है कि ये दोनों एक दूसरे का साथ, हमने इनको अकेला छोड़ दिया किचन में कि तुम दोनों जाओ और जी लो अपनी ज़िंदगी, है ना। पसंद हो वो बनाओ। और नव्या इनको डिस्टर्ब करते हुए, शिवन्य को देखो क्या है, नानी का पर्स टांग रही है। ये यहाँ पे ये बैठा हुआ है जी। दोस्तों तो ये है दूल्हे राजा, इनका बजने वाला है कुछ टाइम बाजा, ठीक है। ये भी बड़े कंबल के अंदर बैठे हुए हैं। भाई जरा मुस्कुरा ले। वैसे ये बहुत ही कम बोलते हैं, तो इनको क्या है, अब ये अपनी बीवी के साथ ही बोलते, ये बोलते ही पहले से कम बोलते हैं। हाँ ये पहले से ही कम बोलते हैं, तो इनकी बोलती क्या ही बंद होगी, ये पहले से ही बोलती बंद है इनकी, है ना। तो हम शादी का इल्ज़ाम नहीं दिया जाएगा इनको कि शादी के बाद नहीं बोल रहे हैं, वैसे भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो देखिए मेरे भाई की एक्टिंग। पता है मुझे केसारी लाल, मुझे मेरा विमल दे दे, मुझे मेरा विमल दे दे केसारी लाल और तब मजी चटकली। अरे अजय भैया हम तुम्हारा विमल थोड़ी ना लिए हैं, ये तो हमारा अपना विमल है। वो कल गया था ना, हम पैकेट में से एक आधा ठो खाए थे और थोड़ा बच गया तो उसी को घस रहे हैं और फिर वो खाएंगे। आप भी लो ना केसारी, जरूर बर्दाश्त है मुझे, मेरा विमल मुझे दे दे केसारी। अगर मेरे विमल में से एक भी इलायची का दाना गुमवाना तो माँ कसम तुझे फाड़ के तेरा केसारी निकाल लूंगा। केसारी क्यों बर्दाश्त है मुझे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना किसकी एक्टिंग थी ये। सचिन भाई, अजय देवगन फॉर मीशो। ठीक है भाई। अमेजॉन तो बोल सकते हैं ब्रो। ये देख रहे हो एक पापा का अपने बेटे के लिए गाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों हम आ गए थे रात को, और फिर क्या बच्चे भी उठ गए हैं, मेरे बाहर का काम खत्म हो गया। छोटा देखो दोस्तों, फिर मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। बाहर का काम मेरा फिनिश हो गया, अब मैं अंदर का काम खत्म करूँगी, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहे मेरे साथ। मैंने अभी नाश्ता करना है, नाश्ता बनाना है, पूजा करनी है, अभी बहुत कुछ काम है ना। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मैं काम कर रही, फिर बताऊँगी आगे क्या क्या हो रहा है मेरा।
दोस्तों, हो गई है शाम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज क्या है, आज संडे, बच्चों की छुट्टी थी और फिर भी मतलब इनके स्कूल में तो फंक्शन था आज। छोटे बच्चों का तो कल हो गया था, जैसे कि आपने ब्लॉग में देख लिया होगा ऑलरेडी कि कल उनके स्कूल में छोटे बच्चों का फंक्शन था और आज बड़े बच्चों का फंक्शन था स्कूल में ना। क्योंकि देखो ये गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को तो स्कूल वैसे खुलते ही हैं बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में नहीं होता है, बट यहाँ पे ऋषि छोटे शहरों में मनाते हैं, है ना। उस दिन स्कूल खुलते हैं, लड्डू मिलते थे। हमारे बचपन में पुरानी यादें ताज़ा होगी। हम लोग भी क्या बचपन में लड्डू खाते थे और वो लड्डू इतने टेस्टी होते थे ना, उनके आगे सारे रसगुल्ले फेल होते थे। हम वेट करते थे कि कब वो हमें लड्डू मिले, जबकि मुझे मीठा पसंद नहीं है, बट पता नहीं क्यों वो उनका अलग ही टेस्ट होता। मतलब कड़ी धूप में खड़े रहने के बाद, फंक्शंस वगैरह देखने के बाद, कई बार पार्टिसिपेट करते थे, उसके बाद जाके वो लड्डू मिलते थे ना, तो वो मतलब वो लड्डू का अलग ही टेस्ट होता था। उसके बाद चाहे घर में रसगुल्ले मिले, चाहे कितने चॉकलेटें, पेस्ट्री कितनी मिले, पर वो फ्लेवर अभी तक मुंह पे नहीं आता जो उस टाइम पे। मेरे ख्याल से वो बचपन ही कुछ ऐसा था, है ना। वो बचपन का टाइम ही ऐसा था, शायद हमें भूख थी वो, है ना। वो शायद भूख थी और अब हमारे मुंह में बहुत टेस्ट लग चुके, इसलिए हमें वैसा टेस्ट नहीं आता और बात भी कुछ नहीं। उस टाइम पे क्या होता था कि बस सिर्फ उन मतलब हमारा ध्यान उन लड्डू में ही रहता था कि कब मिलेंगे वो लड्डू बचपन में, है ना। तो अब क्या, हमें क्या 4 लड्डू मिलते थे उस टाइम पे पर मतलब अभी तक वो टेस्ट याद है। अब क्या, अब बोले लड्डू तो कोई देखे ना, है ना। इन बच्चों के इसमें तो मतलब अलग अलग चीज़ें मिलती, फिर भी स्वीट्स में हमको क्या होता था, स्वीट्स में वो लड्डू मिलते थे, पर वो लड्डू बहुत टेस्टी होते थे। और फंक्शंस वगैरह जो पार्टिसिपेट करता उनको एक्स्ट्रा और चीज़ें भी मिलती थी। तो मतलब वो क्या है, बचपन की यादें अभी भी याद करते, तो मतलब बड़ा ही पुराने दिनों को याद करें तो मतलब हम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, है ना। तो हमारे टाइम क्या था, वही टाइम बहुत अच्छा था दोस्तों, जब हम 4 लड्डू से खुश हुआ करते थे। और आजकल के क्या है, आजकल हमें हो चाहे हमारे बच्चे हों, देखो हम ही ऐसे जो सेटिस्फाई नहीं होते, तो हमारे बच्चे कहाँ से सेटिस्फाई होंगे, है ना। क्योंकि वो हमारी जो जनरेशन है उनके ये बच्चे हैं, और ये आने वाले टाइम पे तो ये आने वाले टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि ये बच्चे सेटिस्फाई होने वाले नहीं हैं। हम तो 4 लड्डू से उस टाइम हो जाया करते थे। अब तो क्या है, अब तो हम लोगों के पास बहुत ही अब हमें अपना खाने का वैसे भी नहीं रहता कुछ। हमें जो चीज़ें टेस्टी लगती है उस टाइम पे, अब कहाँ लगती है वो टेस्ट। अब क्या लगता है, अब जो हमें जो कुछ चीज़ें मिलती है तो हमें क्या, उसमें अपने बच्चे दिखाई देते कि हाँ यार हमारा बच्चा खाए इसको। पहले जैसे हमारे माँ बाप करते थे, बेचारे हमारे माँ बाप को तो कहाँ से ही मिला, बट क्या होता था, उनको हम पे रहता था कि कहीं से अगर किसी के कीर्तन में किसी में जाते थे, पकौड़ी जलेबी मिलती थी, समोसा मिलता था, तो मम्मी और खाते नहीं थे बाहर का, तो क्या मम्मी लेके आती थी घर में हमारे लिए अब क्या, हमें ही दुनिया भर का मिलता, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो हमारे लिए इतना सारा कुछ है, खाने के लिए इतना कुछ है, बट वो भूख नहीं है ना। अब हमारे हाथ में सब कुछ है। पहले सोचते थे कि बड़े होंगे तो हम ये खाएंगे वो खाएंगे, पैसा होगा तो वो लेंगे, है ना। शायद हर कोई रिलेट कर पाएगा कि बड़े होंगे जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम ये चीज़ें खाएंगे वो चीज़ें खाएंगे। बट नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे टाइम के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है ना। जिम्मेदारियों की जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ आती है तो हमारी क्या प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो अब क्या, हमें 100 रुपये मिलेंगे तो क्या हम सोचेंगे उसकी सारी चॉकलेट खाएं। 100 रुपये मिलेंगे तो हम सोचेंगे यार कि 100 रुपये की तो सब्ज़ी आ जाएगी, है ना। जैसे हमारे माँ बाप सोचा करते थे, तो उस तरीके से क्या अब हम बच्चे हो गए, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, हम किसी पे, हमारे पर कोई डिपेंड नहीं था ना। अब हम पे बच्चे डिपेंड है ना। तो क्या होता था, जिसको घर चलाना पड़ता था तो उसको सोचना पड़ता था, है ना। तो वो ये नहीं था कि जैसे हमारे मम्मी पापा है उनको मिल जाए पैसे, सैलरी वगैरह मिलते, तो वो ये नहीं होता था कि वो अपने लिए चीज़ें ले रहे हैं, है ना। वो क्या करते थे, वो सबसे पहले हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करते थे। उसके बाद जो कुछ बचता था, उसके बाद भी क्या, हमारी मम्मी वगैरह ने तो एक ही साड़ी में पूरा टाइम निकाला है ना। हम लोगों के लिए तो क्या है, फिर भी हम लोगों का क्या, हम लोग आज भी नहीं बदले। थोड़ा बहुत बच्चों के लिए बदल गए हैं, बट हम फिर भी कहाँ है, हम लोगों का ये होता है कि 4 ड्रेसेस तो चाहिए ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे माँ बाप थे उस टाइम पे, उतना सेक्रीफाइसेस तो शायद हमने अभी तक नहीं किया अपने बच्चों के लिए जितना हमारे माँ बाप ने किया सेक्रीफाइसेस ना। तो दोस्तों वही है मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ।
कल मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। बाय बाय। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, जो टाइम है उसको स्पेंड करो फैमिली के साथ, है ना। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।